हेलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में आपके लिए टाइम एंड वर्क लेके आए हुए जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, जिसने आज तक टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है उसको भी ये वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए टाइम एंड वर्क एक शानदार कॉन्सेप्ट के साथ लेकर आया। अगर आपने आज तक टाइम एंड वर्क नहीं पढ़ा है तो ये टॉपिक आज आपका इंटरेस्टिंग और फेवरेट बन जाएगा। तो टाइमर वर्क में मैं ये 8 टॉपिक लेके आया हूँ। ये अगर 8 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए तो टाइमर वर्क का कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको सॉल्व जरूर कर पाएंगे। सबसे पहला है बेसिक कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में टाइम वर्क है क्या। सेकंड है एलसीएम मेथड। हाँ जी, एलसीएम मेथड। थर्ड, मैन लिविंग एंड जॉइनिंग प्रॉब्लम। हाँ जी, मैन लिविंग आदमी बढ़ने या आदमी काम छोड़ के जाने वाली स्थिति में कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो हो गया। फोर्थ में है अल्टरनेटिव डे वर्किंग प्रॉब्लम, यानी कि एक दिन छोड़ के एक दिन काम करने वाले क्वेश्चन आते हैं, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ है एफिशिएंसी बेस्ड प्रॉब्लम। हाँ जी, एफिशिएंसी यानी कि जैसे कि मान लेते हैं ए और बी दो बंदे, तो ए बी से दुगना काम करता है, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो भी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। सिक्स है मैन डेज मैन वुमेन वाली प्रॉब्लम है, जहाँ पे कुछ आदमी कुछ औरत इतने काम को इतने दिन में कर सकते हैं, तो ये आदमी और ये औरत इतने काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन है वो भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी कि जो पिछले साल के पेपरों में ज़्यादातर रिपीट हुए क्वेश्चन, उनको हम इस वीडियो में एक बार डिस्कस करेंगे। इसके बाद हाई लेवल वर्ड प्रॉब्लम। हाँ जी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन इतना बड़ा दे दिया जाए कि समझ नहीं आते कि उसमें करना क्या है, तो उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, जैसे कि उनसे आपको हेल्प मिलेगी, आप क्वेश्चन समझ पाएंगे और पता लग पाएगा एक्चुअल में करना क्या है। मेन प्रॉब्लम क्वेश्चन की होती है, अगर हमें क्वेश्चन समझ आ गया तो सॉल्यूशन तो उसका आराम से हो ही जाएगा, लेकिन हमें सबसे पहले क्या है, क्वेश्चन ही समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट बिल्कुल जीरो लेवल से क्लियर करेंगे। आज की टाइम एंड वर्क की क्लास के बाद आप कभी भी टाइम वर्क का कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूल पाओगे, इतनी गारंटी मैं लेता हूँ। और कोई भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क को रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप सेकंडों में से सॉल्व कर पाओगे, कितने सेकंडों में आप उसको सॉल्व कर पाओगे। और हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टाइम एंड वर्क का आपको एक दो क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे गारंटी के साथ। तो चलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। मान लेते हैं दो व्यक्ति हैं, अमित और सुमित। कौन है? अमित और सुमित। एक अमित है और एक है सुमित। अमित क्या करता है, एक दिन में 4 पेज ये लिखता है और ये एक दिन में 2 पेज लिख पाता है। सुमित कितने लिखते हैं? एक दिन में 2 पेज, और अमित एक दिन में 4 पेज लिख पाता है। अगर हमें 7 दिन का इनका चाहिए कि कितने पेज लिख पाते हैं, तो हम कैसे निकालेंगे? 7 से इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, और इसकी 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ये 14 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है कि अगर टाइम लग रहा है ज्यादा, यानी कि अगर पेज लिखने में सुमित को क्या हो रहा है, इसे टाइम ज्यादा लग रहा है, तो इसका काम क्या हो रहा है? कम, यानी कि वो कम पेज लिख पा रहा है अमित के मुकाबले। अगर टाइम लग रहा है इसका कम, अगर टाइम क्या लग रहा है? कम लग रहा है, तो काम क्या हो रहा है? ज्यादा। अगर टाइम लग रहा है ज्यादा तो काम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अगर टाइम लग रहा है कम तो काम क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। जैसे कि इसमें देख पा रहे हैं हम, सुमित को 4 पेज लिखने में अमित के मुकाबले ज्यादा टाइम लग रहा है, तो इसलिए सुमित 7 दिन में 14 ही पेज लिख पाता है, और अमित इसको कम टाइम लग रहा है तो 7 दिन में ये 28 पेज लिख पाता है। तो इस कॉन्सेप्ट हम क्या क्लियर हुआ हमारा कि जो टाइम एंड वर्क होता है वो एक दूसरे के उल्टे होते हैं। टाइम एंड वर्क क्या होता है? एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर किसी काम को करने में कम टाइम लगेगा तो काम क्या होगा? वो ज्यादा होगा। अगर किसी काम को करने में टाइम ज्यादा लगेगा तो काम क्या होगा? वहां पे कम काम हो पाएगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो इसको काम करने में ज्यादा टाइम लग रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसका कम काम हो रहा था। और इसको काम करने में टाइम कम लग रहा था, तो इसका काम क्या हो रहा था? यहाँ पे ज्यादा हो रहा था। अब इससे आगे हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन लिया है मैंने।
यहीं से आपको स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सेकंड टॉपिक था आगे, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट था, सेकंड था एलसीएम मेथड। वो एलसीएम मेथड भी इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं इसको आपको दो तरीके से सॉल्व कराऊंगा। एक ऐसा कि जिसमें आपको कॉन्सेप्ट एक दोबारा से क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट, और सेकंड ऐसा जो आपके एग्जाम में आपको करके आना है, सेकंडों में आपके आंसर आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन समझ आने के बाद आंसर का 50% तो हमें समझ हो ही जाता है हमारा, कि क्वेश्चन ही अगर मेन है, हमें समझ आ जाए तो हमारा आंसर में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले ए एक काम को 6 दिनों में तथा बी 9 दिनों में कर सकता है। ए क्या करता है, एक काम को 6 दिन में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिनों में कर सकता है, 9 दिनों में। तो हमें पता करना है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था, टाइम एंड वर्क क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो हमें निकालना है एक दिन में कितना काम करेगा, किस किस में एक दिन में कितना काम कर पाएगा वो, 1/6। ये वर्क था, तो टाइम क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो 6 का उल्टा क्या होगा, 1/6। ऐसे ही 9 का उल्टा क्या होगा, 1/9। तो बी का क्या आ गया, एक दिन का वर्क हमारा 1/9 आ गया। अब क्या पूछा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म हो। दोनों मिलकर मतलब ए प्लस बी हो जाएगा, दोनों को प्लस कर लेते हैं, 1/9। और यहाँ पे दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा इसका 18। अब 18 को 6 से डिवाइड करेंगे हम तो 3 आएगा। अब 3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3। 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, और 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2। तो यानी कि क्या आ रहा है, 5/18। अब इसको हम डिवाइड कर ले तो 5 1 जो 5, 5 3 जो 15, और पॉइंट लगेगा 6। तो ये आ रहा है 1/3.6। हमें क्या निकालना था, दोनों कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। तो यानी कि 3.6 डेज में ये काम दोनों मिलकर पूरा कर सकते हैं। किसमें, 3.6 डे। यानी कि यहाँ का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब एक मैं शॉर्ट कट की बता रहा हूँ, बहुत ही आसान, सेकंडों में आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ए कितने दिनों में काम कर सकते हैं, 6 में। बी कितने दिनों में कर सकते हैं, 9 दिनों में। कुछ नहीं करना है आपको, इनका एलसीएम ले लेना है। अगर एलसीएम लेना भी मैं आपको सिखा देता हूँ बहुत आसान तरीके से। दोनों में से देखना है बड़ा कौन सा है, यहाँ पे बड़ा 9 है, तो 9 को डबल करना है। 9 को डबल करेंगे तो 18 आएगा। फिर 18 को इन दोनों से डिवाइड करके देख लेना, 6 और 9 से, कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 18 आ गया। 18 को 6 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, 18 को 9 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। यानी कि 18 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 18 हो गया। अब ए का निकाल लेते हैं। 18 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो 3। बी का 18 है, 9 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो दोनों ए का कितना निकल के आ गया, 3। बी का कितना निकल के आ गया, 2। टोटल ये आ जाता है टोटल वर्क। ये क्या होता है यहाँ पे, टोटल वर्क। तो ए प्लस बी कितने दिनों में कर पाएंगे टोटल वर्क, यानी कि 18, और ए प्लस बी 3 और 2 5। अब 18 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3.6 डेज। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। तो ये आप देख लीजिए, मेथड तो आपको समझाने के लिए था कि इस तरीके से भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम में इतना हमारे पास टाइम नहीं होता है कि इस मेथड के थ्रू वहां पे जाए। तो इसलिए ये शॉर्टकट मेथड एक है जिससे आप क्वेश्चन सेकंडों में सॉल्व कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए बी सी एक काम को क्रमश 24, 6 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ए बी एंड सी कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 24, 6 एंड 12 डेज रिस्पेक्टिवली। वर्किंग टुगेदर दे विल कंप्लीट द सेम वर्क इन डेज। तो दोस्तों पिछले शॉर्टकट जैसे मैंने शॉर्टकट मेथड बताया था लास्ट क्वेश्चन में, उसी क्वेश्चन से मेथड से इसे सॉल्व करते हैं। ए कितने दिनों में, 24 दिनों में। बी 6 दिन में, और सी 12 दिन में कर सकता है। तो सबसे पहले इन तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे।
एलसीएम के लिए मैंने बताया था जो सबसे बड़ा है उसी को देखेंगे। सबसे पहले बड़ा कौन सा, 24। 24 को देखना है कि तीनों से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। 24 को अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो इससे भी डिवाइड हो जाता है, 6 से डिवाइड करते हैं इससे भी डिवाइड, 24 से तो हो ही जाएगा डिवाइड। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, 24। अगर यहाँ पे डिवाइड नहीं होता तो फिर हम 24 का डबल करके देखते, फिर उसको सबसे डिवाइड करके देखते कि हाँ इससे डिवाइड हो जाएगा या नहीं होगा। तो 24 आ गया, 24। अब 24 को इस 24 से डिवाइड करेंगे तो 1, 6 से डिवाइड करेंगे तो 4, और 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यानी कि ये यूनिट का एक दिन का काम आ जाता है, ए बी और सी का। ये मैंने बताया था टोटल वर्क होता है, ये क्या होता है, टोटल वर्क। अब तो ये क्या चाह रहा है कि ए बी और सी कितने दिनों में काम कर सकते हैं, तो ये 1 4 2, ये क्या आ गया 7। तो कितने दिनों में टोटल वर्क कितना है 24, और एक दिन में तीनों मिलकर कितना काम कर सकते हैं 7 यूनिट। तो इसे डिवाइड कर देते हैं, ये आ गया 24/7। क्या आ गया 24/7, यानी कि सी इसका आंसर हो गया। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन कितने आसानी से जल्दी से सेकंडों में सॉल्व हो गया। तो ऐसे ही आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन होगा तो इसी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं सेकंडों में, और अपने 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। दोस्तों थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन लेके आया हूं, लेकिन इसका सॉल्यूशन भी आपको सेकंडों में करके दिखाऊंगा मैं। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, किसी काम को कितने दिनों में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उस काम को अकेला 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो हमें क्या निकालना है कि ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी मिलकर कितने दिनों में करते हैं 15 दिनों में, और बी कितने दिनों में करता है 20 दिनों में। कुछ नहीं करना है, आपको एलसीएम वाला मेथड अपनाना है। यहाँ पे एलसीएम वाले मेथड से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। मैंने बताया था जो दोनों में से बड़ा है उसको डबल करेंगे। दोनों में से बड़ा कौन सा 20, उसका डबल किया हमने 40। अगर 40 और 15 से डिवाइड करके देखना है होता है नहीं होता है, फिर उसको 3 गुना करेंगे, यानी कि उसकी 3 से गुना करेंगे। तो 20 की अगर हमने 3 से गुना करी तो 60 आ गया। 60 को डिवाइड करके देखना है, 60 20 से तो डिवाइड हो ही जाएगा और 15 से भी डिवाइड हो ही जाएगा कि 15 चौक 60 होता है। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पे 60 आ गया। अब इस 60 को, ये टोटल वर्क आ गया, 60 क्या आ गया टोटल वर्क, यानी कि 60 को ए बी मिलकर 60 है, इसको 15 से डिवाइड करेंगे तो ए और बी कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में 4, और बी कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में 3। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया, ए और बी कितना है 4, लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ए की कितनी होगी, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, यानी कि ए एक दिन में कितने यूनिट काम करता है 1। तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा उस टोटल वर्क कितना है हमारा 60, और कितने यूनिट काम करता है वो 1। तो ए कितने दिनों में पूरा करेगा उस काम को 60 दिनों में। कितने दिनों में पूरा करेगा 60 दिनों में। वो दोस्तों सेकंडों में क्वेश्चन सॉल्व होने वाले इस एलसीएम मेथड की हेल्प से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए और बी एक कार्य को अलग अलग क्रमश 20 और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने कुछ समय 7 काम किया और फिर बी ने काम छोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, कुछ समय 7 काम किया और फिर बी काम छोड़ के वहां से चला गया। यदि ए ने शेष कार्य को 10 दिनों में पूरा किया, यानी ये ए ने कौन सा जो बचा हुआ कार्य था उसको 10 दिन में पूरा किया, तो बी ने कितने दिन कार्य किया, तो बी ने कितने दिन कार्य किया वो हमको यहाँ पे क्वेश्चन में बताना है। तो दोस्तों क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ए ने कितने दिन में काम कर सकता है उसको 20 दिन में, बी कितने दिन में कर सकता है उसे 30 दिन में। जैसे मैंने पहले ही बताया सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम के लिए आपको जो सबसे बड़ा यहाँ पे दिख रहा है 20 और 30 में क्या बड़ा होता है 30 बड़ा होता है, तो उसका अगर उसको डिवाइड करके देखना है, दोनों से अगर डिवाइड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो उसका डबल करते हैं। अगर 30 का हम डबल करते हैं 60 आता है, 30 से डिवाइड हो ही जाएगा और वो 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या होगा यहाँ पे 60 होगा। फिर 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा यहाँ पे। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया।
ए 10 दिन में कितना काम कर सकता है, एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 10 दिन में कितना काम करेगा वो, 20 यूनिट काम करेगा। कितना काम करेगा, 20 यूनिट काम करेगा। और ये जो 60 है, ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताए थे, टोटल वर्क होता है। कितना टोटल वर्क, ये क्या होता है, टोटल वर्क। यानी कि 60 हमारा टोटल काम था, 20 यूनिट हम ए ने कर दिया था लास्ट के 10 दिनों में, तो बचा हुआ कार्य कितना था, 40। 40 किसने किया, ए और बी दोनों ने मिलकर किया। ए और बी दोनों को मिलकर कितना आता है, 5 आता है। तो इसे 5 से डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, तो कितना आ जाता है यहाँ पे, 8। यानी कि ए और बी ने मिलकर कितने दिन काम किया था, 8 दिन। यानी कि ऑप्शन 2 यहाँ पे। तो दोस्तों एक बार मैं आपको दोबारा से बता देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ए 20 दिनों में काम कर सकता था, बी 30 दिनों में काम कर सकता था। मैंने बताया हुआ कोई भी आपका अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आता है, सबसे पहले आपको एलसीएम लेना है। तो हमने इसका एलसीएम लिया, यहाँ पे 60 आया था, 60 को हमने 20 से डिवाइड किया तो 3 यहाँ पे आ गया था, 60 को 30 से डिवाइड किया तो 2 यहाँ पे आ गया था। यानी कि ए एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने शेष कार्य को 10 दिन में पूरा किया। क्या, जो ए ने जो बचा हुआ कार्य था वो कितने दिनों में पूरा किया, 10 दिनों में। तो हमें निकालना ए 10 दिन में कितना काम कर सकता है। एक दिन में 2 यूनिट काम कर सकता है, तो 10 दिन में वो 20 यूनिट काम कर सकता है। अगर टोटल वर्क हमारा 60 था, 20 यूनिट ए ने कर दिया, तो बचा हुआ कितना था, 40। तो 40 यूनिट दोनों ने मिलकर किया था, यानी कि ए और बी ने मिलकर 40 यूनिट काम किया था। तो दोनों को जोड़ के 5 यूनिट काम कर सकते हैं एक दिन के अंदर। तो 40 को हमने 5 से भाग दिया तो 8। हाँ जी, 8 दिनों में ए 8 दिनों ए और बी ने मिलकर काम किया था। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी और सी एक काम को क्रमश 15, 12 और 20 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन सी 2 दिन काम करने के बाद काम छोड़ देता है, यानी कि काम छोड़ के भाग जाता है। तो बताइए काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो दोस्तों वही तरीका हम अपनाने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया वो लिख लेते हैं। ए कितने दिनों में कर सकता है, 15 दिनों में। बी कितने दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। सी कितने दिनों में कर सकता है, 20 दिनों में। तो मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है, सबसे पहले क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लेना है। क्या ले लेना है, एलसीएम। तो इस एलसीएम के लिए वही टेक्निक यहाँ पे अपनानी, जो सबसे बड़ा है उसको डबल कर देना। सबसे बड़ा यहाँ पे 20 है, तो 20 को अगर हम डबल करेंगे तो 40। 40 को डिवाइड करके देखना है, डिवाइड होता है नहीं होता है, 15 से, 12 से और 20 से। तो दोस्तों 40 तो डिवाइड नहीं होगा, और फिर उसका 3 गुना करते 20 का, तो 20 दिया 60 होता है। 60 60 15 से डिवाइड करेंगे, हाँ जी हो जाता है। 12 से डिवाइड करेंगे, हो जाता है। तो यानी कि एलसीएम यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे 60। तो ए का निकाल लेते हैं। अगर 60 को हम 15 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 4 आता है। 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 5 आता है। 60 को 20 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 3 आता है। तो दोस्तों यहां से क्या निकल के आया है, ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 5 यूनिट काम कर सकता है, और सी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, वे एक साथ काम करना शुरू कर सकते हैं। यानी कि आपको तीनों को देखा जाए तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, तीनों मिला के 4, 5 और 3, यानी कि तीनों मिला के 12 यूनिट काम कर सकते हैं। तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम किया होगा, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि 24 यूनिट वर्क हो गया 2 दिन में। कितने, 2 दिनों में कितने यूनिट वर्क हो गया, 24 यूनिट वर्क हो गया। अब सी यहाँ से छोड़ के चला गया है, सी यहाँ से छोड़ के चला गया, तो अब काम कितना काम बचा हुआ है यहाँ पे। अभी टोटल वर्क कितना है, ये टोटल वर्क होता है आपका, तो 60 में से अगर हम 24 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 36 बचेगा। कितना बचेगा, 36 यहाँ पे बचेगा। अब 36 यूनिट को कौन पूरा करेगा, ए और बी। कौन पूरा करने वाला है 36 यूनिट को, ए प्लस बी, यानी कि 4 और 5 9 यूनिट। तो अगर 36 को हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 डेज, यानी कि 4 दिनों में ए और बी मिलकर इस काम को पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।